आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। मेरे प्रियो, जैसा कि हम आज देख सकते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार से एक महामारी ने या कहें कि कोरोना ने जगह ले ली है। सभी लोग इससे परेशान हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा मंत्री हो, चाहे वो छोटा गरीब घर का ही क्यों ना हो। मेरे प्रियो, हर कोई इस बात से परेशान है। कोई बीमार है तो किसी को रोटी नहीं मिल रही है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, हमारा मसीह यीशु भी इस परेशानी के समय में हमें आशा देता है, हमें दिलासा देता है। तो क्यों ना आइए आज के वचन को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय उसका 7, 8 और 9 पद में, जो कि आज हमारे लिए लिया गया है। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट चाहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में कई सारी बातें लिखी हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन समय को देखते हुए मैं इसे संक्षिप्त में लेके आऊंगा कि भजनकार दाऊद या परमेश्वर यहोवा आज हमसे क्या बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, इसमें पहली आयत या पहली लाइन और आखिरी लाइन में इस प्रकार से लिखा है। पहली लाइन की यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, और आखिरी लाइन में, और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बाट जोहें, हम धीरज धरकर उसका इंतजार करें, क्योंकि मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं मसीह यीशु बादलों पर सवार होकर हमें लेने आने वाला है। वो हमें एक ऐसे राज्य में रखेगा, ऐसे शहर में रखेगा, ऐसी पृथ्वी में रखेगा जहां ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई महामारी होगी। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हम उसकी बाट जोहें, क्योंकि जो उसकी बाट जोते हैं या जो धीरज से उसका इंतजार करते हैं, उसने लिखा है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, शायद यहाँ पर जिस पृथ्वी की बात करी जा रही है वो आने वाली नई पृथ्वी की बात करी जा रही है, जो कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हम परेशान हैं, आज हम बीमार हैं, आज हम भूखे हैं। हमें उससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की शरण लेनी है और उसका इंतजार करना है, उसकी बाट जोनी है, और धीरज के साथ मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है। हमें चुपचाप रहना है, हमें दुष्ट लोगों की तरह कुड़कुड़ाना नहीं है। मेरे प्रियो, तब देखो परमेश्वर किस प्रकार से बड़ा काम करने पर है। वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करने पर है। मेरे प्रियो, ये वचन आज के समय में हमारे लिए दिलासा है। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुनते हैं तो आप औरों को भी इस वचन को बांटें कि हमारा परमेश्वर जो करता धरता है वो ये कहता है कि चुपचाप रहकर धीरज धरे रह, यहोवा की बाट जो, और तुझे मैं पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, खासकर इतने सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो हमें इस महामारी के समय में आशा देता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते, इस वचन को पढ़ते हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित कर। धन्यवाद करते हैं, अपने देश को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।